हेलो हाय एवरीवन। तो मेरा नाम है अदिति, मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर। को टैरो की प्रिडिक्शन देने के साथ साथ मैं आपको डिवाइन गाइडेंस भी देती हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी की रीडिंग भी देती हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी की गाइडेंस भी मिलती है, इनर वर्क गाइडेंस मिलती है, और आप और भी आकाशिक रिकॉर्ड, ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी की चेकिंग, कर्मा क्लिनजिंग, इन सारे चीज़ों के लिए, कॉर्ड कटिंग, इन सारी चीज़ों के लिए मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। मनी ब्लॉकेज प्रॉब्लम है उसके लिए भी मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आकाशिक के लिए भी आप बहुत अच्छे से मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। तो आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जो भी इस चैनल पर आ रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़रूरी है ट्विन फ्लेम्स के लिए, ठीक है। जिनकी अवेकनिंग हो रही है, जिनकी हो चुकी है, या जो बीच पीरियड में है, सभी के लिए ज़रूरी है ये वीडियो। फिजिकल हेल्थ का अटैक्स होना ट्विन फ्लेम जर्नी में, जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं जिनकी अवेकनिंग चल रही है उन्हें बहुत ज़्यादा फिजिकल प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया होगा, और जिनकी जो जिन्हें हो रही है बहुत दिनों से है तो वो तो जानते हैं इन सब चीज़ों को, वो उन्हें आदत पड़ गई है झेलने की, जिनकी अवेकनिंग चल रही है। लेकिन जिन्हें स्टार्ट हो गई है अवेकनिंग, उनके लिए खास करके ये वीडियो कि आपको ये सब प्रॉब्लम्स हुए होंगे, हो रहे होंगे कंटिन्यू, या स्टार्ट हो गए होंगे होना। बेसिक हम 15 प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो कि ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग के वक्त उन्हें होती है, हेल्थ इशू, और क्यों होती है। तो देखो, जब आपके चक्रास क्लिनजिंग होती है यूनिवर्स की तरफ से, जब चक्रा को यूनिवर्स क्लीन कर रहा होता है, जब आपके कार्मिक बाउंड्स टूटते हैं आपके सोल के अंदर तक जाके, डीएनए तक जाके, तब जो है जो थोड़ा बहुत उथल पुथल होता है बॉडी में, ठीक है। आप बहुत दिनों से एक नेगेटिव लूप में हैं और अचानक से पॉजिटिव एनर्जी जब आपको हील करने आ रही है तो थोड़ा बहुत तो अप डाउन होगा। अब जैसे कि आप अपने घर को अगर धोने जा रहे हो, घर की पूरी तरीके से साफ सफाई करने जा रहे हो, तो क्या घर के सामान को तो आपको इधर उधर करना पड़ेगा ना। अब घर के सामानों को आप चाहोगे कि एक जगह पर ही रहे और हम धो भी लें, पोछा भी दे दें, झाड़ू भी कर दें, तो नहीं, आपको इधर उधर करना पड़ता है, सामानों को इधर उधर करना पड़ता है ताकि आप अच्छे से क्लींजिंग कर सको हर चीज़ की। तो उसी तरीके से ट्विन फ्लेम जर्नी को भी समझो कि आपकी बॉडी में इतने हेल्थ इश्यूज़ क्यों होते हैं, तो आपके सोल लेवल पे कितने सालों के, कितने जन्मों के जो कार्मिक बाउंड से क्लियर हो रहे होते हैं, क्योंकि लास्ट बर्थ में आपको मोक्ष रहनी होती है, तो सारे ही जन्मों जन्मों के कार्मिक बाउंड्स को डीएनए, जो सोल्स की जो है कर्मास बैगेजेस हैं आपके डीएनए के, बॉडी के, सोल के, हर चीज़ को कट कर रहा होता है यूनिवर्स, हर चीज़ की क्लिनजिंग कर रहा होता है। इस वजह से आपके बॉडीज़ में, आपके चक्रास में, आपके प्लैनेट्स में उथल पुथल होता है, और इस वजह से आपको हेल्थ इश्यूज आते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हेल्थ इश्यूज़ की, यहाँ पर निवारण भी बताई जाएगी, ठीक है। हेल्थ इशू का पहले सुन लीजिए। बेसिक 15 हेल्थ इशू मैं बताने वाली हूँ। पहला, बॉडी में पेन रहना, जब अवेकनिंग होती है तो बॉडी में पेन बहुत रहता है अक्सर लोगों के। सेकंड है सर भारी रहना, आपका सर बहुत ज़्यादा भारी भारी लगेगा जब भी आपकी अवेकनिंग होगी। थर्ड है बॉडी में हेवीनेस रहना, भारी भारी सा बॉडी लगना, स्टमक में हैवीनेस रहना, या फिर बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करना, अचानक से या तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाना या तो बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करना। तो ये फुल मून और हाफ मून के भी इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। फोर्थ है कि स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सबसे ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स को होती है। स्टमक से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, और जिनका सूर्य और चंद्रमा दोनों का ही जो है भारी होता है, कुंडली में जो है अप डाउन चलता है, उनको तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। पांचवा है चक्रास में हैवीनेस फील होना। अब चक्रास तो आप जानते नहीं हो कहाँ है, तो नीचे से ऊपर जब आप चक्रास की डायग्राम देखोगे तो वो सोल में है चक्रा, हमें दिखेगी थोड़ी चक्रा, सोल के अंदर है, लेकिन पिक्चर्स के द्वारा आप समझ सकते हो, पिक्चर्स बहुत सारे हैं चक्रास के। जहाँ जहाँ बॉडी में आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस लग रही है तो उससे रिलेटेड जो चक्रा है उसकी क्लिनजिंग चल रही है। अब जैसे कि बीच पेट में आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस है, तो समझ लो वो चक्रा अनबैलेंस है, उसकी या तो क्लिनजिंग की जा रही है या फिर आपको कहा जा रहा है कि उसे बैलेंस करिए, सोलर प्लेक्सस चक्रा को। जैसे हार्ट में बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होती है, हार्ट में बहुत ज़्यादा अगर दर्द होने लगा अचानक से, तो हार्ट चक्रा की क्लिनजिंग चल रही है, उसकी बैलेंसिंग चल रही है, और आपको भी ज़रूरत है इस वक्त बैलेंसिंग करने की, चाहे आप जिस भी थ्रू करो, मिरर एक्सरसाइज के थ्रू करो, मैनिफेस्टेशन के थ्रू करो, योगा के थ्रू करो, मुद्रा के थ्रू करो, या जिस भी थ्रू करो। तो ये सारी चीज़ें हो गई। 6 होता है फेस का ग्लो ख़त्म हो जाना। फेस का ग्लो ख़त्म होता है, कभी होता है, कभी आ जाता है अचानक से ग्लो, कभी कम हो जाता है, कभी डल हो जाता है, कभी अचानक से लगेगा कि अभी तो मैं बहुत ग्लो कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ, या बहुत अच्छी लग रही हूँ। अचानक से फिर आपका चेहरा मुरझा जाएगा, आपको सांवलापन लगेगा, आँख के नीचे काले काले डार्क सर्कल्स हुए रहेंगे, बॉडी में कमज़ोरी रहेगी, ग्लो, डलनेस, ये सब अप डाउन चलती रहेगी फेस में, क्योंकि आपके जो कर्मा बाउंड्स क्लियर हो रहे होते हैं सोल तक के जाके, और आपके चक्रास, आपके प्लैनेट सब क्लियर हो रहे होते हैं, तो ये सब चलती है अप डाउन, ठीक है। बीच बीच में फुल मून, हाफ मून के इफेक्ट में भी ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। 7वां पॉइंट है या तो बहुत ज़्यादा मोटापा हो जाना या बहुत ज़्यादा पतला हो जाना। कुछ लोग बहुत मोटे होने लगेंगे या फिर कुछ लोग बहुत पतले होने लगेंगे, फेमिनाइन हो या मस्कुलाइन हो, दोनों की बातें कर रही हूँ, क्योंकि मिरर एनर्जी चलती है। जो मस्कुलाइन के साथ होता है वही फेमिनाइन के साथ होगा, और जो फेमिनाइन के साथ हेल्थ इशू होगा वही जाकर के मस्कुलाइन के साथ होगा, है ना। थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन हेल्थ इश्यूज जो हैं वो बराबर चलते रहते हैं, ठीक है। अब
8th प्रॉब्लम है आपका स्लीपलेस, कभी कभी बहुत ज़्यादा नींद आना, तो कभी कभी बिल्कुल नींद ही नहीं आना, कभी कभी हफ्तों तक 2 हफ्तों तक आपको नींद नहीं आ रही, आप 3 बजे 4 बजे जाके सो रहे हो। तो ये डीएम के मिरर एनर्जी के कारण होती है, जब आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा डीएम टेंशन में होते हैं अपने अवेकनिंग को लेकर के, जो उनका तकलीफ जो उनके लाइफ में चल रही होती है, कार्मिक साइकिल चल रहे होते हैं, तब होते हैं। और जब आपका मून चंद्रमा बहुत ज़्यादा अनबैलेंस होता है तब भी होता है। तो इसके लिए चंद्रमा के भी आपको रेमेडीज़ वगैरह करने चाहिए, और चंद्रमा को ठीक करने के लिए भी चीज़ें आपको जो है करनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो स्लीपलेस प्रॉब्लम होना मिरर एनर्जीज़ के कारण। 9th प्रॉब्लम है आपका हेयर लॉस, अचानक से बहुत ज़्यादा बाल गिरने लगना, बाल का रूखा हो जाना, 2 मुहा हो जाना, इस तरीके के मस्कुलाइन के भी फेमिलाइन के भी ऐसा होता है, ठीक है। 3rd है हरासमेंट फील करना सेक्सुअल एनर्जीज़ के कारण। जब आपकी सैक्रल चक्रास की बहुत ज़्यादा क्लिनजिंग चलती है तो फिजिकल आपको हेल्थ अटैक्स ये भी आते हैं कि आपको अचानक से बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जीज़, इंटीमेसी एनर्जीज़ आ सकते हैं। तो बहुत लोग जो है बहुत सारे मतलब करते हैं चीज़ें उसे रिलीज़ करने के लिए, तो यहाँ पे उसके कारण हरासमेंट हो सकती है, ठीक है। 11th है लेजीनेस फील करना, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेजीनेस होती है इस जर्नी में। आप जब तक अवेकनिंग चल रही होती है आप बहुत लेज़ी फील करते हो, बीच बीच में कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे तो कभी कभी बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाओगे, ठीक है। तो एक तो अवेकनिंग चल रही है तो एनर्जीज़ आपको हील करते हैं, यूनिवर्स की एनर्जीज़, और ऊपर से फुल मून और हाफ मून जब आता है तो वो एनर्जी भी आपके हेल्थ को अफेक्ट करती है, इमोशनल हेल्थ को भी, साइकिक हेल्थ को भी, और ऐसे जो हेल्थ आपकी ये जो बॉडी वाली चीज़ें हैं वो भी, क्योंकि मून की एनर्जी इमोशन, हेल्थ, हर चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो साइकिक अटैक्स भी आएंगे, फुल मून और हाफ मून आएगा तो, और आपको मेंटल अटैक्स भी आ सकते हैं, डेविल अटैक्स तो ऐसे हमेशा चलते रहते हैं, और ये फिजिकल अटैक्स यानी कि बॉडी रिलेटेड दिक्कत भी ऊपर उठ के आ सकती है। तो देखिए यार ये सारी चीज़ें जो है ना रिलीज़ हो रही हैं, इससे घबराना नहीं है। आपके अंदर की जो भी चक्रास की नेगेटिविटीज़ हैं, जो भी हेल्थ की जो अंदर से बैठे हैं, जो भी आपकी चीज़ें वो क्लींस कर रहे हैं यूनिवर्स, फाइनली ये उभर के आ रही हैं, इसे हटाया जा रहा है ना। इसे जब हटाया जा रहा है, घर की जब सफाई करते हो तो देखते हो ना, किसी रूम से इतना कचरा निकलता है, किसी रूम से उतना कचरा निकलता है ना। तो वो इतना निकल के आता है कब आप सफाई कर रहे हो उसकी, है ना, समझ रहे हो ना, कचरा निकाल के फेंकना है। तो थोड़ा सा तो जहाँ पे कचरा अभी आप निकाल रहे हो वहाँ पे थोड़ी से तो वहाँ पे आपको स्पेस देना पड़ेगा। तो इसी से आपको थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखना पड़ता है। आपके कर्मा बाउंड सोल के चक्रास के सब कुछ हील हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, क्लींस हो जाते हैं, कार्मिक साइकिल खत्म हो जाती है। न्यू फेज में जब एंट्री करने वाले रहते हो अपने सोल पर्पस के लिए, फिर अपने रियूनियन के बाद, तो आपकी हेल्थ अपने आप नॉर्मल होने लगती है। तब आपकी पुरानी चीज़ें भी खत्म होने लगती हैं, है ना। पुराने बॉन्ड्स भी हेल्थ के ख़त्म होने लगते हैं। जो प्रॉब्लम्स थे आपको चलते आ रहे थे, जो प्रॉब्लम्स आपको सब समझो हमेशा से जो प्रॉब्लम चलते आ रहे थे अवेकनिंग के पहले भी। 12th है फीवर आना, बॉडी का टेम्परेचर भी अप डाउन होता है, ठीक है। हाँ, कभी फीवर आ सकता है, कभी ऐसा भी फीवर आ सकता है कि अंदर से फीवर है लेकिन आप टेम्परेचर देखने जाओगे तो फीवर नहीं आएगी, लेकिन आप फील कर रहे हो कि अंदर से फीवर है, ठीक है। 13 है स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम ना, इचिंग होती है, बहुत लोगों को खुजली हो सकती है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, चकता हो सकता है, फिर खुजली हो सकती है, प्लेटलेट्स वगैरह अप डाउन हो सकते हैं, है ना। स्किन रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, अवेकनिंग की शुरुआत में बहुत होती है और बीच बीच में भी होती रहती है, ठीक है। अवेकनिंग के लास्ट तक आई थिंक खत्म हो जाती होगी। 14 है चाइल्डहुड, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स अचानक से आपको हो गए, जो शुरू से होते आ रहे हैं थोड़े बहुत, वो तो चलते ही हैं इसमें भी, लेकिन कुछ बचपन में था वो अचानक से अब उभर के आ गया, या फिर कोई नया प्रॉब्लम आ गया, अब सोचा भी नहीं था ये कहाँ से हो गया। अब कुछ भी हो गया, छोटा मोटा प्रॉब्लम, कोई भी ब्लड से रिलेटेड हो गया या फिर किडनी से रिलेटेड हो गया, कुछ भी हो गया, छोटा सोचा भी नहीं था, लेकिन फिर वो उसका आप इलाज करते वो ठीक हो जाते हैं, ठीक है। 15 है यही, जैसे कि अब कुछ जो बहुत कम ट्विन फ्लेम्स हैं, जो उसकी जिनकी कर्मा बैगेजेस बहुत बुरी रही है पिछले जन्म में, उनको कुछ पर्टिकुलर एक गलत टाइप की बीमारी हो सकती है। ये तो कॉमन हेल्थ इश्यूज़ थे जो अवेकनिंग के टाइम में होते हैं हर किसी को, लेकिन अब कुछ लोगों को होती है, किसी की हड्डी में कोई प्रॉब्लम होता है बचपन से, किसी को कोई ना कोई बीमारी होती है, कोई फोबिया होती है, वो सारी चीज़ें भी उभरने लगती हैं, है ना, लेकिन हट जाती हैं एक टाइम के बाद, ये भी ख़त्म हो जाती हैं। अवेकनिंग के बाद ही ये बचपन की चीज़ें भी जो हैं, ये नई चीज़ों के साथ साथ बचपन की चीज़ें भी उभरती हैं, वो भी खत्म हो जाती हैं हीलिंग के बाद। इसलिए कहा जाता है कि मून लाइट हीलिंग लीजिए, इसीलिए कहा जाता है कि चक्र को योगा करके, मुद्राज करके, मेडिटेशन करके, अनुलोम विलोम करके, इन सब चीज़ों से बैलेंस कीजिए। लेकिन हाँ, मेडिटेशन करने जब जा रहे हैं चक्र की, तो बिना गुरु के नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना बहुत बुरा पटकाओगे आप। बिना गुरु के नहीं करना। ऐसे आप योगा कर सकते हो, हाथों का मुद्रा बना सकते हो, अनुलोम विलोम कर सकते हो, ये सारी चीज़ें चक्रास के लिए आप अपने क्लीनिंग के लिए कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, जितना पानी पीजिएगा उतना अच्छा
पानी जितना पीजिएगा उतने आपके चक्रास बैलेंस रहते हैं, आपकी बॉडी की टेम्परेचर बैलेंस रहती है, आपके जो प्लैनेट हैं वो भी बैलेंस रहते हैं वाटर से। खास करके आपका मून जब बैलेंस रहेगा तो आपके हेल्थ भी बैलेंस होने लगेंगे और आपको इतने अटैक्स जो आते हैं उसमें बहुत राहत मिलने लगेगा, है ना। और आपको मेंटल अटैक्स, खास करके चंद्रमा से साइकिक अटैक्स, जो मैंने मेंटल अटैक्स के बारे में बताया है आपको जिस जर्नी में आता है, वो भी बैलेंस होने लगेंगे। तो पानी पीना क्यों ज़रूरी है इस जर्नी में, इस पर मैंने बहुत विस्तारित रूप से बताया। अलग अलग कनेक्शन है पानी का इस जर्नी में, अलग अलग कनेक्शन है पानी का। चक्रास प्लैनेट एक वीडियो बनाई है मैंने, 2 वीडियो इस चैनल पे बनाई है, अपने चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग जाके देखिए। पानी से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है, ट्विन फ्लेम्स को पानी पीना क्यों ज़रूरी है। 5, 6, 7 रीजंस मैंने बहुत हेवी बताए हैं। तो ये चीज़ें आप डाल लीजिए आदत। मेडिसिन लीजिए, जहाँ आपको लगता है बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो क्यों नहीं लेंगे। जब डॉक्टर हैं, जब मेडिसिन हैं, तो चीज़ों को ठीक करने के लिए बनाया गया ना। मानते हैं हीलिंग चल रही है, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से चल रही है। यहाँ पे 3D पे हम जितना खुद को हील कर सकते हैं, मेडिसिन के थ्रू करिए, योगा के थ्रू कीजिए, जिस भी तरीके से आपको ठीक लगता है उस तरीके से कीजिए, है ना। नेचुरल तरीके से कीजिएगा तो यानी कि योगा, ये सब चीज़ें और ज़्यादा बेहतर रहेंगी। लेकिन मेडिसिन आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि मेडिसिन क्यों नहीं लेंगे, जब हमें दिक्कत है तो हम क्यों नहीं लेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप मेडिसिन ले सकते हैं, डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं, है ना। 5D और 3D दोनों की चीज़ों को बैलेंस करके आप चल सकते हैं। 5D लेवल पे जैसे आप योगा कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, ये सब चीज़ चक्रा बैलेंसिंग कर रहे हो, 3D पे आप मेडिसिन भी ले सकते हो। डॉक्टर जो डाइट चार्ट वगैरह देता है उसे भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप बैलेंस करके चल सकते हो। तो ये थी सारी चीज़ें जिसमें बताई गई आपको कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कॉमन सिम्टम्स जो उतार चढ़ाव आपके बॉडी से लेके, आपके फैट से लेके, आपके सब कुछ में होता है यहाँ पे, और चक्रास में भी। और दूसरा मिरर एनर्जीज़ के कारण होता है। तीसरा कर्माज के कारण होता है, जो कर्माज हम लेकर के आते हैं उस हिसाब से भी हेल्थ इशू में हमारे थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम होता है। यहाँ पे ये सब कुछ मैंने आप लोगों को बताया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कर्मा क्लिनजिंग भी कीजिए। कर्मा क्लिनजिंग करना इसी से ज़रूरी है, कर्मा कटिंग करना इसी से ज़रूरी है, ताकि आपके हेल्थ इश्यूज से लेकर के आपके कार्मिक बॉन्ड, कार्मिक साइकिल, साइकिक अटैक्स, इन सब चीज़ों में भी रिलीफ मिले। कर्मा कटती चली जाएगी तो ये सारी तकलीफ़ें जो है ना आपकी दूर होती चली जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है यूनिवर्स पे सिर्फ छोड़ देना है, बस छोड़ने से नहीं होगा, यूनिवर्स कर रहा है, लेकिन जो कर्माज आप लेकर के आए हैं उसे आपको खुद भी काटना पड़ेगा। यहाँ आपकी हेल्प कर रहा है लेकिन काम आपको करना पड़ेगा। तो कर्मा कटिंग वगैरह जानना चाहते हो, इनर वर्क के बारे में कोई गाइडेंस लेना चाहते हो, तो बहुत ही कम प्राइस पे मैं बताती हूँ, सोच भी नहीं सकते हो मैं जितने कम प्राइस पे बताती हूँ बाकी के लोगों से। तो आप ले सकते हो, खैर ये आपकी इच्छा है, आप जहाँ से लेना चाहो। ऐसे मैंने बता दिया कि पैसे अगर बहुत कम है तो मेरे पास आप आ सकते हो इनर वर्क गाइडेंस लेने के लिए। और कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड, कोई एडवाइस चाहिए या फिर गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए भी आप मेरे नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो। कोई टैरो कार्ड रीडर बनना चाहता है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करना चाहता है टैरो कार्ड रीडिंग से, तो उसके लिए भी कनेक्ट कर सकते हो। टैरो कोर्स मिल जाएगा, लाइव सेशंस भी हैं, रिकॉर्डेड सेशंस भी हैं, तो अपने प्राइस के हिसाब से आप देख सकते हो। कोई प्रिडिक्शन चाहिए, डिवाइन गाइडेंस चाहिए, एंजल गाइडेंस चाहिए, ब्लैक मैजिक, ये सब चीज़ों की चेक करानी है, आकाशिक रीडिंग चाहिए, रिमूव करानी है नेगेटिविटीज़, ब्लैक मैजिक, ये सब, तो उसके लिए भी मेरे से आप कनेक्ट कर सकते हो। आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप कमेंट करते हो तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है, और जितने भी नए नए ट्विन फ्लेम्स की अवेकनिंग हुई है, या जिन लोगों के पास ये वीडियो नहीं पहुँची है, जो लोग हेल्थ इशू से परेशान, उनके पास भी पहुँचेगी, नए पुराने जितने हों, तो उन्हें बहुत गाइडेंस मिलेगा इससे, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई आपके नज़र में ट्विन फ्लेम हो तो उसके ऊपर शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कार्मिक अटैक्स क्या होते हैं, और 2 तरह के कार्मिक अटैक्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों को कैसे आपको बैलेंस करना है, कैसे समझना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। और हाँ, जितनी भी डिवाइन फेमिनाइंस इस वीडियो तक पहुँची हैं, एक बहुत ज़रूरी बात बता दूँ, ध्यान से सुनना एकदम, अभी जो बता रही बिल्कुल ध्यान से सुनना। खैर वीडियो तो आप ध्यान से सुने ही होगे, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप ही के लिए बनाई ये वीडियो मैंने, ये भी आप ही के लिए बना रही हूँ। अगर आप इस जर्नी में खुद को बहुत अकेला समझते हो, आपको लगता है ये जर्नी में बहुत अकेली हूँ, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, पता नहीं ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग होती भी है तो पता नहीं मेरी जैसी कोई फेमिनाइन है तो वो कहाँ होगी, फेमिनाइंस कहाँ हैं, है ना। तो मेरे पास एक फेमिनाइंस की टोली बन चुकी है, ग्रुप बन चुकी है, डिवाइन फेमिनाइंस ही हैं उसमें। सब एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। आप सिस्टर की तरह एक दूसरे का सपोर्ट करोगे, गाइड करोगे। अगर उस ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हो,
अपने सोल सिस्टर से मिलना चाहते हैं जो कि आप ही के फेज से गुजर रही हैं। जैसे आप जो चीज़ें आप झेल रहे हो वो चीज़ें वो भी झेल रहा है, अपनी दुख सुख बांटना चाहते हो। आप भी चाहते हो कि अपनी दुख सुख को बांटे, फ्रेंड्स बने, वो आपको गाइड करें, आप उन्हें गाइड करें। और बहुत सारी चीज़ें मैं भी गाइड करती गई थी उस ग्रुप में, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और वहाँ पे बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी, बहुत सारी एक्सपीरियंस वाले लोग भी हैं जो चीज़ों को शेयर करेंगे, तो बाद में आपको इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा। एक ऐसा स्टेज भी कहीं आ सकता है कि आपको किसी भी चीज़ की गाइडेंस लेने के लिए कोचेस के पास नहीं जाना पड़ेगा। 500 इधर दो, 2000 उधर दो, नहीं। यहाँ पे फेमिनाइंस की ही टोली है, तो जो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली हैं आपको गाइड कर देंगी, जो आपको गाइड लगेगा आप उन्हें गाइड करोगे। ऐसे आपके बहुत सारे जो है ना, टाइम बचेगी, एनर्जी बचेगी, पैसे भी बचेंगे, और हेल्प भी मिल जाएगा आपको अपनी ही सोल सिस्टर से, फेमिनाइंस से, जो कि आप जिस जर्नी से हो वो भी उसी जर्नी में, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। छोटी सी अमाउंट लगती है, बिल्कुल छोटी सी अमाउंट, ओके, ग्रुप में ऐड होने की। आप छोटी सी एकदम माइनर सी अमाउंट दे करके ग्रुप में ऐड हो सकते हो हमेशा के लिए, ओके। तो आप मेरे दिए हुए नंबर पे कनेक्ट कर सकती हो जितनी भी फेमिनाइंस है। नीचे कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर विस्तारित रूप से मेंशन है, नीचे कमेंट बॉक्स देखिए, उसमें मेरा नंबर विस्तारित रूप से मेंशन है। हर चीज़ के लिए आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। थैंक यू सो मच, और होप ये वीडियो आप लोगों की बहुत हेल्पफुल होगी और अच्छी लगी होगी।